ओम शांति। आज हम सबकी अति प्यारी दादी जी के निमित्त और श्री कृष्ण जी के निमित्त सभी भाई बहनों की याद प्यार लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में एक तरफ क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर डेकोरेशन है। दूसरी तरफ क्या देख रही थी, एक जैसे मांडवा है, उसके अंदर बहुत सुंदर रीति से स्टार्स चमक रहे थे और वो जो चमक थी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर थी, वो देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद दूर से बाबा आते हुए दिखाई दिए। दादी का हाथ पकड़ा हुआ था और दादी बाबा से इतने स्नेहपूर्ण मिलन मनाते हुए आगे की ओर बढ़ती आ रही थी। तो दादी जैसे ही पहुँचे, बाबा पहुँचे तो पहले उन स्टार्स को देखना शुरू किया। तो दादी बाबा को कहती हैं, बाबा ये स्टार्स इतने ज़्यादा क्यों चमक रहे हैं? बाबा कहते हैं, मालूम है ये क्या है? बाबा ने कहा, ये वो लाडले बच्चे हैं जिन्होंने बाप के साथ साथ तुम्हारी पालना के द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं। और बाबा ने कहा, जब जब बच्चे बाप के साथ अपनी प्यारी माँ को याद करते हैं तो वो अनुभूतियाँ, वो प्राप्तियाँ और वो वरदान उनको वैसा अनुभव करा करके वैसा ही स्वरूप बना देते हैं। तो कल से बच्चे उन्हीं यादों में खोए हुए हैं और वो यादों का स्वरूप इतना सुंदर बनता जा रहा है। तो यही कारण है, ये जो स्टार्स हैं वो यादों के स्वरूप हैं और ये वो लाडले बच्चे हैं जिन्होंने बाप के साथ का अनुभव तो किया, लेकिन दादी के साथ मिलकर के जो प्राप्तियां की हैं, दादी ने भी, इस बच्ची ने भी, बाबा ने कहा कि बाप के विशेष अनुभव हर एक को कराए हैं। तो आज हर एक बच्चा उन यादों में खोया हुआ है। तो फिर सभी क्या, वो स्टार्स धीरे धीरे अर्ध चंद्रमा के रूप में ऐसे बाबा और दादी के सामने आके खड़े हुए और उन स्टार से लाइट निकलते ही दादी का श्रृंगार होता जा रहा था। तो दादी कहती, मेरा क्यों श्रृंगार कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा, ये श्रृंगार नहीं है, उनके मन की भावनाएं हैं, वो स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। तो दादी ने क्या कि वो सारा श्रृंगार जो है बाबा के गले में डाल दिया और दोनों ही इतने सुंदर स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, पता है बच्ची ने आज सुबह से लेकर क्या किया है? तो बाबा ने कहा, बच्ची ने कल से लेकर के सारे विश्व का भ्रमण तो किया है, लेकिन आज अमृत वेले से बच्ची बाप के उस स्थान का, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, हॉस्पिटल, इन सभी स्थानों का चक्कर लगा करके बच्चों के पुरुषार्थ और बच्चों की जो लगन है उसको देख करके मुस्कुरा भी रही थी कि बाबा के कार्य को कितना प्यार से करते हुए और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो दादी देख भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। तो दादी ने कहा कि कार्य तो बहुत अच्छा विस्तार से कर रहे हैं, लेकिन अभी बच्चों को क्या करना है,
महीनता की ओर जाना है और हर चीज़ के अंदर जाकर के उसके सूक्ष्म पुरुषार्थ और खास करके बिंदी स्वरूप बनने का जो अभ्यास है उसको बढ़ाना है। जैसे बढ़ाएंगे तो उतना शक्ति भी आएगी और शक्ति के साथ साथ अनुभूति भी होगी और सफलता भी होगी। फिर दादी ने क्या किया, सभी भाई बहनों को जैसे ऐसे हाथ करते न, दोनों हाथ ऐसे किया, ऐसे हाथ करते ऐसे, तो ऐसे ही बाबा ने क्या दिखाया, सब भाई बहने एकदम बाबा के सामने दादी के जैसे बाहों में समा गए और बाबा उन बच्चों को जैसे झूले झुला रहे थे। तो फिर उसी समय क्या देखती हूँ कि एक साइड में बहुत सुंदर बगीचा है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण बाल गोपाल वो रास कर रहे हैं और रास करते करते वो धीरे से नज़दीक आते हैं। बाबा और दादी का हाथ पकड़ करके वो रास करने लगते हैं। तो बाबा दादी बाल गोपाल सब थे और रास कर रहे हैं और भी जो भाई बहनें थे वो भी सब रास करने लगे। तो इतना सुंदर वो दृश्य दिखाई दे रहा था, खुशियों में झूम रहे थे और बाबा भी सबको इतना दृष्टि दे रहे थे। तो हर एक बच्चे का श्रृंगार गोप और गोपियों जैसा, जैसे भविष्य प्रिंस एंड प्रिंसेस जैसा दिखाई दे रहा था। कुछ समय तक तो ये दृश्य चलता रहा। फिर वो दृश्य जैसे पूरा हुआ तो बाबा ने दादी को कहा, बच्चे देखा कि संगम युग की रास और भविष्य दुनिया की रास तो दोनों बच्चों ने की है, बच्चों ने दोनों रास की है, तो अब बच्चों को क्या करना है। तो दादी मुस्कुरा रही थी। तो दादी कहती है, संगम युग के अंदर ये बच्चे बीच बीच में क्यों उदास हो जाते हैं, क्यों चिंतन में चले जाते हैं, क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने मन को उलझा देते हैं। बाबा ने तो इतना दिया है, इतना भरपूर किया है, फिर ये क्यों करते हैं। तो बाबा ने कहा, क्योंकि इनको बीच बीच में क्या होता है, मान शान या कोई न कोई सूक्ष्म इच्छा है तो बार बार क्यों क्यों करते रहते हैं। तो दादी ने कहा, अभी कोई समय थोड़ी है सूक्ष्म इच्छाओं को रखने का, अभी तो समय ऐसा है जो सब प्रकार के अंदर ही संपूर्ण प्राप्ति का है और समय ही बच्चों को ऐसा सिखा रहा है कि कैसे विदेही बनना है और अपने सामने संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्थिति को रखना है। तो दादी फिर से वो जैसे कहा ना, तो दादी ने क्या किया, जो क्योंकि जो लाइन लगी हुई थी एक लंबी सी, उसको उठा करके ऐसे गोल करके उसको गोल कर दिया। क्योंकि लंबी एक वायर थी, क्यों ऐसे लगी हुई थी, उसको उठा करके गोल करते हुए उसके ऊपर ऐसे किया तो उसके ऊपर एक लाइट आती थी। लाइट आते ही और वो गोल गोल जो क्योंकि गठड़ी बनी हुई थी उसके अंदर सब प्रकार की शक्तियाँ आने लगी। तो दादी ने कहा, अभी बच्चों को क्या करना है, सब प्रकार के प्रश्न, सब प्रकार के क्यों क्या की गठड़ी को बना करके उसको समाप्त करना है, बिंदु लगा करके उस स्थिति से इन सब बातों को समाप्त करके बाप ने जो शक्तियाँ दी हैं वो शक्तियाँ स्वरूप बनना है। और अभी समय ऐसा आएगा, यही शक्तियाँ और बाप की स्मृति, बाप का साथ और एक बिंदु रूप की स्मृति जो है यही काम आएगी। इसलिए बच्चों को अभी से पहले से उसका अभ्यास करना है। फिर तो दादी मुस्करा रही थी, सब बच्चों को रास करा रही थी और सब सच्ची दुनिया के नज़ारे देखकर बहुत खुश हो रहे थे।
ऊपर से सबके ऊपर बहुत सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। इतना सुंदर नज़ारा था। फिर दादी को बाबा के सामने भोग रखा तो दादी बहुत खुश हो रही थी। कहती है कि मधुबन से भोग आया है, तो बाबा को ऐसे दिखाने लगे। तो बाबा ने दादी के हाथ में मुंह में भोग दिया और दादी ने भी बाबा को खिलाया। और फिर बाबा ने क्या किया, सबके सामने ऐसे भोग किया तो सबके सामने जैसे माखन का रूप होता है ना, वैसा माखन का रूप सबके मुंह के सामने पहुंचा। तो बाबा ने कहा, बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा ऐसा सॉफ्ट बने, इतना सॉफ्ट बने कि उसके अंदर सच्चाई भी रहे, सफाई भी रहे और सदा अपने जीवन के अंदर हल्कापन महसूस करें। जितना हल्कापन महसूस करेंगे उतना प्राप्ति संपन्न बनेंगे। फिर सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।